गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यशायाह उसका 40 अध्याय उसकी 31 पद। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हम जानते हैं हमारे जीवनचर्या में जब भी हम ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं, तो अब इसलिए हमारे जीवन में थकान आ जाती है, हम सुस्त हो जाते हैं। बट यहाँ ये बात कह रहा है परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए जो यहोवा की बाट जोते हैं। बाट जोना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, परमेश्वर से इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करना। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नया बल, ताकत और सामर्थ्य देता है। और उसकी तुलना उसने उकाब के पक्षी से की है। आप जानते हो उकाब सारी पक्षियों में सबसे ऊंचाई में उड़ने वाला पक्षी होता है। और इसके बारे में कहा जाता है जब ये थोड़ा सा ओल्ड एज का हो जाता है तो उसकी चोंच घिस जाती है, उसके पंख पुराने हो जाते हैं, तो फिर वह उतनी ऊंचाइयों पर उतनी स्पीड से नहीं जा पाता है। तब यह क्या करता है, पहाड़ों पर जाता है। और उकाब क्या करता है, अपने पंखों को चट्टानों से मार मार कर पुराने पंखों को तोड़ देता है और अपनी चोंच को भी चट्टानों से रगड़ता रहता है जब तक चोंच टूट के अलग नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में जब वो रहता है, अब ना वो खा सकता है ना उड़ सकता है, वो केवल पाँव पे चलता है क्योंकि उसके पंख टूट चुके होते हैं। उसकी चोंच खराब हो जाती है, इसलिए वो किसी चीज़ को पकड़ भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता। इस अवस्था में कई महीने तक रहने के बाद वो इंतज़ार करता है नए पंखों के आने का। कुछ से बाद उसके नए पंख आना शुरू हो जाते हैं, उसकी चोंच फिर से नई आना शुरू हो जाती है। एक बार फिर से कुछ ही महीनों में एक नए जवान उकाब के समान हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो दोबारा से वो ताकत और बल शक्ति को प्राप्त करता है। कई बार मसीह जीवन में हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, हम सेवकाई करते करते थक जाते हैं, हम परमेश्वर के लिए इंतज़ार करते करते कभी कभी थक जाते हैं। हम सोचते हैं हमने बहुत किया, अब हमसे नहीं हो रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरेंगे, उसकी बाट जोएंगे, तो भले आज आपको लग रहा है कि बहुत समय हो चुका है, देर हो चुकी है, बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है, कठिन है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन साथ नहीं दे रहा है, परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही हैं, फिर भी परमेश्वर एक बार फिर से आपको नए बल से भरने जा रहा है, नई ताकत से भरने जा रहा है, नई शक्ति से भरने जा रहा है। बाइबल में एक उदाहरण दिया गया है दाऊद का, पहला शामुएल के 30 अध्याय में। दाऊद जब युद्ध में गया हुआ था अमालेकियों से लड़ाई करने के लिए, तो अमालेकियों ने क्या किया था, आके जब दूसरे जगह पे लड़ाई करने को गया था, इनकी छावनी जहाँ पर, दाऊद की छावनी जहाँ पर थी, उसके घर वाले, उसकी पत्नियाँ और उसके बच्चे वहाँ पर थे। तो वहाँ पर शत्रु ने क्या किया, यहाँ लिखा हुआ है 30 अध्याय की पहली पद में, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुँचा तो उसने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की है और सिकलग को मार के फूंक दिया है और उसके सारे स्त्री और सारे छोटे बड़े जितने सबको बंदी बना कर ले गए हैं। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं, पर सबको उन्होंने अपने साथ बंदी बना लिया है। जब दाऊद उसके जन वहाँ पहुँचे तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियाँ बेटे बेटियाँ बंदी बनाकर चले गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ चिल्ला कर इतना रोए कि उनमें अब रोने की शक्ति नहीं रही। ऐसी परिस्थिति है। दाऊद जो परमेश्वर का प्यारा है, दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति है, जो कभी युद्ध नहीं हारता है, पीछे से उसके परिवार पर, उसके नगर पर आक्रमण किया गया जब दाऊद वहाँ पर नहीं है, किसी दूसरी लड़ाई में फंसा हुआ है। जब वह वापस आता है, बाइबल में ऐसा लिखा है, उन्होंने 3 दिन तक से कुछ खाया ना पिया था। और इस अवस्था में हर एक अपने घर जाके खाता पीता और रेस्ट करता है। और तो यहाँ रेस्ट करने की भी जगह नहीं है, रिफ्रेश होने की जगह नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। और तो उसके बाद क्या खबर मिल रही, कोई भी नहीं, हमारे बच्चे भी नहीं हैं, हमारी पत्नियाँ बंदी बनाकर चली गई हैं और हमारा नगर उजाड़ दिया गया, जला दिया गया है। ऐसी स्थिति में
दाऊद उसके साथी बहुत रोए हैं, और यहाँ तक लोगों ने दाऊद को पथरवाह करने का भी विचार किया है। पर ऐसी परिस्थिति में भी बाइबल कहती है दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में गया। इसके अध्याय की 7वीं पद में ऐसा लिखा है, तब दाऊद ने अब्यातार याजक से बोला कि परमेश्वर के अपोत को लेके आ, पर परमेश्वर से पूछूंगा परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। उसने परमेश्वर का इंतजार किया, परमेश्वर की उपस्थिति में गया, परमेश्वर से चाहा इंस्ट्रक्शन को, कि परमेश्वर ही थके हुए को बल देने वाला परमेश्वर ही है। यदि आप पढ़ेंगे यशाया के 40 अध्याय के 29 पद में, यहाँ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर है जो थके हुए को बल देता है, परमेश्वर है जो सामर्थ देता है। तो कैसे हम नया बल प्राप्त करते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से, परमेश्वर के द्वारा एक नई उमंग को, नए अभिषेक को, नई ताकत और सामर्थ को आप प्राप्त कर सकते हैं अपने नए काम को करने के लिए, नए दुश्मन से लड़ाई करने के लिए, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, नई जगह पर कब्जा करने के लिए। परमेश्वर आपको नए बल से भरेगा। मैन यहाँ पर उसने दाऊद ने भी परमेश्वर की खोज की है, और जब उसने परमेश्वर की खोज की, परमेश्वर ने उससे कहा जा मैं तेरे संग हूँ, तू अपने लोगों को छुड़ा कर ले आएगा। अब यहाँ पर 600 दाऊद के लोग हैं जो जा रहे हैं, उनको रास्ता भी नहीं मालूम है। उस रास्ते पे जा रहे, रास्ते में एक व्यक्ति मिला है, एक घायल सैनिक मिला है, जिसने उन्हें बता दिया कि दुश्मन किस रास्ते पर गया है। परमेश्वर ने इंतजाम किया, वो उस जगह तक पहुंच गए। मतलब रास्ते में जब जा रहे थे तो 600 में से 200 लोग इतने ज़्यादा थक गए थे कि उनमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं रही, परंतु 400 लोग दाऊद के संग संग आगे जा रहे हैं। और जब जाके जा रहे हैं, रात्रि के समय, सांझ के पहले पहर पर जब वहाँ पहुँचते हैं, उन्होंने देखा कि अमालेकी लोग इतनी बड़ी लूट पाने के कारण उत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और ऐसी स्थिति में 400 दाऊद के साथी उन पर टूट पड़े, और उन्होंने, बाइबल कहती है, ऐसा लिखा है 30 अध्याय के 17 पद में, सांझ के प्रथम पहर से दूसरे दिन तक, रात्रि तक उन्होंने लगभग 18 से 20 घंटे तक लगातार तलवार चलाई, लगातार युद्ध किया, लगातार इस सेना के एक एक लोगों को घात किया, उनको मार डाला। कहाँ से ताकत आई, कहाँ से बल आया, कहाँ से शक्ति आई? इनमें चिल्लाने की ताकत नहीं थी, इनमें रोने की ताकत नहीं थी, इनमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी, निराशा में थे। परंतु परमेश्वर का वचन पाने के बाद, परमेश्वर से आनंद पाने के बाद, परमेश्वर से ऊर्जा पाने के बाद, उनके अंदर एक नया स्ट्रेंथ और बल आया है। और परमेश्वर ने जब उनको बल दिया है, उस बल के द्वारा उन्होंने अपने शत्रुओं को नाश कर दिया। अब बाइबल में बहुत से उदाहरण को देख सकते हैं। एलिया के बारे में क्या कहा गया? एलिया कहता है कि जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं खड़ा रहता हूँ, ये एलिया, जब उसने आसमान से आग गिरा दी परमेश्वर के वचन के अनुसार आहाब के सामने, सारे इजराइलियों के सामने, तब उसने कहा, देख मैं एक छोटे से बादल को उठते हुए देख रहा हूँ। उसने क्या किया? राजा से कहा, अपने रथों को तैयार कर, यहाँ से जा, बहुत तेज बारिश होने वाली है। जबकि उसको छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है, ऐसा ना हो कि तू बारिश में फंस जाए। और जब राजा जा ही रहा था रास्ते में, और बहुत तेज बारिश होने लगी, 3 साल तक बारिश नहीं हुई थी, बारिश होने लगी। बस बारिश की अवस्था में एलिया आहाब के रथ के आगे आगे दौड़ रहा था। रथों के, घोड़ों के आगे दौड़ने की ताकत कहाँ से उसको मिली है? ना केवल आप एलिया को देखते, आप मूसेस को देखते हो, 40 दिन तक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, और बाइबल कहती है उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी। 120 वर्ष का हो गया था वो, पर पत्थर की पट्टियां में जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को लिख दिया, वो उठा के नीचे लेके आया, उसका पौरुष घटा नहीं था। ऐसी स्थिति में भी जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, वो पहाड़ पर चढ़ के गया, और पहाड़ पर परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी है। ऐसा परमेश्वर का दास कहाँ से बल प्राप्त हुआ? परमेश्वर की बाट जोड़ने से। कभी भी परमेश्वर को, उसकी उपस्थिति को आप हल्के में ना लीजिए।
उसकी उपस्थिति में बैठिए, परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर आपको नया बल देगा। परमेश्वर का एक वचन आपको बहुत सी दवाइयों से, बहुत से एनर्जी फूड से बढ़कर है। वो आपको ऐसी ताकत देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है साम्स भजन संहिता 92 में, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि पुराने होने पर भी फलवंत रहेंगे, रस भरे और लहलाते रहेंगे। क्यों? ये प्रकट करे कि यहोवा सच्चा है, उसमें कुटिलता कुछ नहीं है। इब्राहिम का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, मूसा का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जिसने एलिया को ताकत दी, दाऊद को ताकत दी, वो आपको भी ताकत देगा, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके रिवार्ड को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू।